हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एसएससी 2025 सीपीयू के बारे में। जैसा आप सबको पता है कि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं सीपीयू एग्ज़ाम के। अभी नोटिफिकेशन इसका कुछ आया नहीं है, बट मैं मान के यही चलूँगा भाई कि अपना एग्ज़ाम पूरा जिस डेट पे दिया गया है उसी डेट पर होगा। और नोटिफिकेशन डिले हो रही है, हो सकता है कुछ कारणों से हो, बट उसका आपको पता है कि वो पता चल जाएगा। क्योंकि और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फेस के, वो सबके अप टू डेट पूरे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पूरा सब कुछ दे दिया गया है। तो मैं मान के चलूँगा कि सीपीयू भी अपने टाइम पर होगा। तो देखिए, इस वीडियो में मेरी कोई स्ट्रेटजी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखिए अब ये लास्ट 2 मंथ में कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करने वाली है। काम करेगा तो केवल जो आपने अभी 6 से 7 महीनों में काम किया है अपने ऊपर, पूरा अपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, मोस्टली रिवाइज भी कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं उसी को थोड़ा सा बूस्ट कैसे मैं खुद करूँगा, मेरी क्या प्रिपरेशन है, किन चीज़ों को मैं यूज़ करूँगा अभी कि जिससे मेरे कम से कम अप्रॉक्स 150 प्लस जाएँ। और अभी कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मेरे 130 135 के अप्रॉक्स मार्क्स रहते हैं, और मुझे इसको कैसे बूस्ट करना है और आपको किस प्रकार से मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर और स्ट्रेटजी की बात होती है, स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बहुत पहले डाल दी थी, आज से 1 डेढ़ 2 महीने पहले ही, कि क्या मेरे सोर्सेस रहेंगे। और अब लास्ट के जो 1 2 मंथ हैं, इस पर आप कोशिश करेंगे अपने पूरे तरीके से केवल रिवीजन और प्रैक्टिस मॉक पे ध्यान दें, तभी अच्छा स्कोर बूस्ट होगा। और सिलेबस भाई जिसका नहीं कंप्लीट है, कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे, पूरा जेन्युइन मैं ही बताऊंगा। अगर नहीं कंप्लीट है तो फिर दिक्कत होगी आपको, क्योंकि अब वो समय ही नहीं है। सीधे भाई मॉक का भी समय आ रहा है और सीधे रिवीजन प्रैक्टिस करने का। तो चलिए अभी वीडियो को अपने शुरू करते हैं। बस देखिए, क्या मैं कैसे यूज़ करूँगा, क्या मेरी स्ट्रेटजी, उसी के बारे में पूरा बात करूँगा कि 150 प्लस कैसे रहें स्कोर में मार्क्स। और मैं बताऊँगा भी, मैं जब खुद मॉक लगाना स्टार्ट करूँगा तो मॉक्स के नंबर शेयर करूँगा, उसके बाद ही बात करेंगे। अभी देखिए, अब देखिए, जैसे आपको सबको पता है कि अपना जून खत्म होने वाला है, अब बचा है अपने पास 2 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर एग्ज़ाम लगा है अपना। तो मैं कट करूँगा पूरा अगस्त, 1 मंथ में पूरा निकाल दूँगा अपने प्रिपरेशन से, उसको मैं पूरा हटा दूँगा। मैं मान के चलूँगा कि वो नहीं है, उसको मैं बता देता हूँ पहले मैं किस लिए उसको रख रहा हूँ। अगस्त मेरे लिए रहेगा पूरा पूरा केवल मॉक टेस्ट के लिए, पूरा 1 मंथ मेरा मॉक टेस्ट के लिए रहेगा, और केवल मैं मॉक डेली लगाऊँगा, उसको एनालाइज़ करूँगा और फिर उसकी वीकनेस पे काम करूँगा। और फिर उसके बाद जो भी मेरा सारा दिन में टेस्ट टाइम बचेगा, केवल अपना मैं रिवाइज़ करूँगा जो भी मेरे सब्जेक्ट्स रहेंगे, बस। अब बचे अपने पास 1 मंथ, वो है जुलाई। देखिए भाई, मैं तो यही समझ के चल रहा हूँ कि आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे, मोस्टली सबका 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट होगा। 10-5% मैं नहीं कहता हूँ, थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें। 80% मैं मान के चलूँगा आपका सिलेबस कंप्लीट है। अब देखिए, आप सबको पता है कि अपने पास है मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। अब सबसे पहले देखिए, मैं बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसमें आप 45 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं। खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी रहेगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, प्रैक्टिस आपने की है तब। उसके बाद बात करते हैं अपनी इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आप आराम से 40 प्लस मार सकते हैं अगर आपका वोकैब पोर्शन अच्छा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्लोज टेस्ट पैसेज इसमें परमानेंट आता है, और आप एक देख कर देखिएगा, जो मॉक लगाएंगे प्रीवियस ईयर मॉक देख लीजिए कि इसमें वोकैब पे बहुत ध्यान दिया जाता है। जो मेंस होता है उस पर आपका रीडिंग सेक्शन पे बहुत ध्यान देते हैं, और जो प्री वाला होता है इसमें ज़्यादा तक वोकैब पे, आप ग्रामर से देखेंगे इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपके जो वोकैब्स जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड ईडियम्स, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इनको आपको बहुत ज़्यादा तैयार करना है। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ कि पहली बात तो प्रीवियस ईयर मैंने सारे सेक्शनल मॉक लगा दिए हैं, अप्रॉक्स सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो। जो जो मुझे नहीं आ रही वो क्या, पीडीएम्स हो गया, वन वर्ड्स हो गया, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी है, इनको मैंने एक अपनी नोट्स बनाई है और उसमें मैंने नोट कर लिया। उसको आपको दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं, जैसे मेरी नोट्स है तो उसमें मैंने पूरा अच्छे तरीके से नोट कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, जैसे ये है, तो जैसे ये ईडियम्स है, इसमें पूरे मैंने ईडियम्स नोट कर दिए, तो जो भी मेरी चीज़ें रहती हैं उनको मैंने पूरा नोट कर दिया है। अब बात करते हैं अपने दूसरे बारे में कि और क्या यूज़ करेंगे। ये तो मेरे प्रीवियस ईयर हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे मेरे पास ब्लैक बुक है, मैंने उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा है। कुछ अभी मेरा उसमें पोर्शन बाकी, जो मैं 1 महीने में कंप्लीट, अप्रॉक्स जुलाई तक मेरा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें भी पूरा प्रीवियस ईयर है, जितना भी ईडियम्स जितने दिए गए हैं, वो कैप्स, वन वर्ड, जितना भी सब कुछ है प्रीवियस ईयर के साथ दिया गया हो, मिक्सअप करके। तो आप
पूरा उतना याद होना चाहिए। या तो आपके पास कोई एक प्रीवियस ईयर बुक हो, चाहे पिनेकल हो और चाहे किरण की हो, कोई भी हो, जिससे आपसा ओवरऑल एक बेसिक बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाना चाहिए अब तक वोकैब में। और साथ में किरण की जो बुक है उसके भी पीछे वोकैब दिए हैं, इडियम दिए, वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये चीज़ आप वोकैब के लिए ध्यान रखिए, इतना आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अब आप जैसे मॉक लगाएंगे धीरे धीरे कुछ आपको नई चीज़ें मिलेंगी तो आप उनको नोट कर सकते हैं बस। तो देखिए ये है मेरा पूरा वोकैब वाला सिस्टम। ग्रामर के लिए नीतू मैम की बुक मोर देन इनफ है, आप उसको अपना, अब मुझे लगता है कि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। केवल आप चैप्टर वाइज रिवाइज करते जाइए, उसके पीछे क्वेश्चंस को लगाते जाइए प्रैक्टिस के लिए। और एक कोई ग्रामर की प्रैक्टिस की बुक आपके पास हो तो आप उसको चैप्टर वाइज करते जाएं, नहीं तो आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर बुक होगी, किरण होगी, पिनाकल होगी, उसके आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे एसएससी ग्रामर के वो दिए रहते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो गया अपना ग्रामर के बारे में। और कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग के लिए है जाएगा, देखिए इसके लिए आपको डेली सेक्शनल मॉक लगाते रहना है। आप ज़रूरी नहीं है जैसे आप फेज़ के बहुत जो फेज़ होते हैं ना, जैसे 11 12 13 जो भी फेज़ है, तो इनके आप सेक्शनल मॉक इंग्लिश में जाएंगे तो उसमें आपको पैसेज मिलेगा, क्लोज टेस्ट मिलेगा। तो आप एक उसका तो सेक्शनल मॉक लगा लीजिए, CGL CHSL इनमें आपकी क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके अलावा अभी आपको अब बहुत सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक पे CPO के भी, तो आप CPO के भी लगा सकते हैं। तो इतना आप कर लीजिए, सेक्शनल मॉक डेली आप लगाते रहिए। फुल लेंथ मॉक बता देता हूँ कि आपको हफ्ते में अभी पूरे जुलाई तक में एक मॉक लगाना है, फुल लेंथ मॉक बस। उसके बाद मैं अभी बात करता हूँ आगे का। तो अपना इंग्लिश का मेरी यही स्ट्रेटजी रहेगी कि जो भी मेरे पास सोर्स हैं वो कैब के लिए और ग्रामर के लिए और प्रैक्टिस के लिए और सेक्शनल मॉक, इतना चीज़ मेरा इंग्लिश में चल रहा है, इतना पूरा मैं तो चलाता रहूँगा। रीडिंग के लिए आप लोग कुछ रीडिंग के लिए रख सकते हैं जिसको आप अभी 1.5 2 महीने परमानेंट रीडिंग करते रहिएगा। ये अपना हो गया इंग्लिश के बारे में। अब बात करता हूँ दूसरा मैथ के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथ्स के लिए मेरे जैसे मोस्टली भी कुछ चैप्टर्स हैं, 1 2 चैप्टर्स हैं जो मेरे थोड़े से अभी वीक चल रहे हैं, उनको मैं रिवाइज़ करूँगा। और साथ साथ में कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक हो, चाहे पिनेकल की हो चाहे किरण की हो, आप एक बुक पकड़ के रखिए। अभी भी अगर आप देखें, जैसे अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा आई होप, जैसे आपके पास जुलाई मंथ है और अगस्त मंथ है, अगर आप जुलाई को 15-15 दिन में तोड़ देंगे तो 15 दिन में चाहे तो हम यार बुक को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मैं तो यही कर रहा हूँ, 15 दिन 2 दिन 15-15 दिन तोड़कर 15 दिन में एक बार मैं पूरी अपनी बुक को प्रैक्टिस कर डालूंगा। फिर 15 दिन आएंगे तो फिर 15 दिन में लाइन से पूरी बुक को प्रैक्टिस कर डालूंगा। एक एक क्वेश्चन को, कोई ज़रूरी नहीं CPO का है SSC का है, सब पूछा वो आपको दिया रहेगा, पूरी बुक को ख़त्म करना ही। देखिए मेरे पास है पिनेकल की और किरण वाली थोड़ा सा मोटी होती है, उसके बारे में मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको आप इतने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, नहीं। थोड़ा सा ज़्यादा पुराने क्वेश्चन मत लगाइएगा, इधर 20-21 से लेकर अपने 25 तक लगाइएगा बस। तो इस तरीके से मैं उसको तोड़कर पूरा ख़त्म करूँगा। और साथ साथ में मेरे पर डे मैथ्स के सेक्शनल मॉक चलेंगे। सेक्शनल मॉक का मतलब है कि CGL हो गया, CHSL हो गया, कहीं भी बैठा आधा घंटा लगता है, तुरंत मार दूंगा मॉक, सेक्शनल मॉक। इससे थोड़ा सा एक जो प्रैक्टिस होती है ना, देखिए CPO में उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन लेवल जो है वैसे ही रहते हैं। आप CPO को भी मार सकते हैं, अगर आपको आपके पास बहुत से सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, CPO को भी मारते रहिए। और उसके साथ साथ में CGL हो गया, CHSL हो गया, आपको बहुत प्रीवियस ईयर मॉक मिलेंगे। प्रीवियस ईयर ध्यान रखिएगा, सब जितने भी हैं आप लगाते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उसका आपका स्कोर ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। तो मेरा यही रहेगा कि मुझे पर डे अपना सेक्शनल मॉक मारना है। साथ साथ में 15-15 दिन में मुझे अपनी बुक को एक बार पूरे जुलाई में ख़त्म कर देना है रिवीजन के साथ। तो ये मेरा हो गया मैथ का। उसके अलावा सेक्शनल मॉक और बुक को ख़त्म करना है, उसके बाद बस हो गया। बस आप रिवीजन करते रहिए। जैसे आपको पता है एडवांस में फार्मूला, अगर फार्मूला आता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इन सब में अगर आपके फार्मूला याद है, मोस्टली 90% क्वेश्चन आप मार देंगे। 10-5% मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ होते हैं क्वेश्चन अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ा है तब आपको दिक्कत होगी, नहीं तो ज़्यादा तक आप मार देंगे। तो ये रहेगा भाई मेरा मैथ्स का पूरा, कि इस तरीके से मुझे मैथ्स को अपने करना है बस। अब बात कर लेते हैं अपने रीजनिंग को। देखो रीजनिंग के लिए है कि आपको आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और उसके अलावा आप डेली नहीं तो हर दूसरे या तीसरे का भी एक आप सेक्शनल मॉक मारते रहें, और आपके देखते रहें बस ये कि क्या आपका कमज़ोर है, एनालॉजी कमज़ोर है, किसी लोग का एनालॉजी होगा, सीरीज़ होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, और भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, कैलेंडर होगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके जो चैप्टर्स कमज़ोर हैं उनको आप देख लीजिए, उनको रिवाइज़ कर लीजिए, और कभी कभी सेक्शनल मॉक मारते रहिए। और अपनी बुक्स जो भी होगी एक, आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, बस हो गया। रीजनिंग के लिए मोर देन इनफ है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब बात कर लेते हैं अपने GS के बारे में। तो देखिए GS के बारे में तो मैं ये बोलूँगा भाई कि
मैं अपना पहले बता देता हूँ कि जीएस के लिए तो मैंने जैसे परमार सर से पढ़ा है तो उनकी मेरे पास बेसिक नोट्स हैं और उसके साथ साथ में मेरे पास जीके रामबन बुक भी है जिसका मैंने रिव्यू डाला था, तो उस बुक को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। तो आप कोई एक चीज़ को पकड़ सकते हैं, जो भी आपके पास बेसिक नोट हो या जिस बुक से आपने अभी तक जीएस पढ़ा हो उसको आप पढ़ते रहिए। देखिए, पढ़ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है, जो है प्रीवियस ईयर बुक। प्रीवियस ईयर बुक मतलब कि ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसके गो थ्रू होते रहिए टॉपिक वाइज। आप चाहे किरण के ले लीजिए चाहे पिनेकल, मेरे पास जैसे पिनेकल की किताब है प्रीवियस ईयर की है। अब भाई इसको आप क्या करिए कि जितना आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे ज़्यादा इस बुक पे ध्यान रखिए, जो भी आपका प्रीवियस ईयर हो, और टॉपिक वाइज जितने भी स्टैटिक हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और पूरा साइंस का पोर्शन जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर आप इसको 2 से 3 बार पूरा लगा देते हैं, और लगाने का मतलब ये नहीं कि केवल लगा दिए छोड़, नहीं, आप क्वेश्चन लगाएं, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, उसके ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करके दिए रहते हैं पूरा तो उसको भी साथ साथ पूरा पढ़ते जाएं। अगर आप इसको 2 से 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना भाई, जीएस में पक्का आप 30 मार देंगे, 30 प्लस मारेंगे, 30 मार ही देंगे। जैसे आप लोग बहुत देखते होंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस यूट्यूब में कराते हैं, भाई उससे अब वीडियो से आप हट जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा तक फोकस करिए कि जितने भी आपके पास किताबें मिनिमम हैं उन्हीं को बार बार केवल रिपीट करके लगाइए। जैसे मेरे पास ये किताब है, अब मुझे किसी भी लेक्चर की कोई भी पीवाईक्यू सीरीज में कुछ नहीं देख रहा हूँ, केवल अपना टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ जो भी मैंने बेसिक पढ़ा है, उसके बाद बुक से केवल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, केवल प्रैक्टिस केवल प्रैक्टिस। क्योंकि आप भी देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन कराते हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन कराया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, अब उसके बाद जो उसके ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करके पूरा बता देते हैं। तो वही चीज़ इसमें भी पूरा किया गया है। कोई भी पहले प्रीवियस ईयर दिया गया है पूरी सबसे बढ़िया है, उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है, साथ साथ में उसको पूरा एक्सप्लेन करके दे दिया गया है, उसके ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, जिससे क्वेश्चन आने के पूरे 100% चांसेस रहते हैं। तो आप ये कर लीजिए कि जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते जाइए साथ साथ में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए। इसको कोशिश करिए कि 2 से 3 बार, अगर आप चाहेंगे, आपके पास अभी जुलाई और अगस्त है, इसमें आप 2 से 3 बार आराम से कर सकते हैं इसको पूरा रिवीजन। और अगर 2 से 3 बार कोई भी किताब को आप रिवाइज कर ले जाएंगे, आराम से आप 25-30 मार देंगे। इतना आप कर लेंगे भाई तो आराम से मार देंगे। इतना मैं खुद कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ से एक्सपीरियंस हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको नहीं लगाया था, लेक्चर ही देख रहा था। जब मेरे थ्योरी कंप्लीट हुआ, जब मैंने रिवाइज करना शुरू किया और साथ साथ में प्रैक्टिस बुक को पूरा प्रैक्टिस करना शुरू किया, इससे बहुत हेल्प मिलती है। आप लेक्चर छोड़ दीजिए, कोई भी वन शॉट हो, कुछ भी देखिए, लेक्चर देखेंगे आपको 1 दिन 2 दिन हफ्ते खंड याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन आप अगर एक बार किताब से उस चीज़ को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, परमानेंट आपको हमेशा वो याद रहेगी। ये बात मेरी आप ध्यान रख लीजिए, चाहे आपको बाद में एक्सपीरियंस होगा जो भी आप पढ़ रहे होंगे। कोशिश करिए कि आप लेक्चर एकदम छोड़ दीजिए किसी भी प्रकार का, केवल ज़्यादा तक कोशिश करिए खुद से रिवाइज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, यही आपको एकदम सिलेक्शन पास ले जाएगा। अब देख लीजिए, आप अगर आप 45 प्लस रीजनिंग में मार रहे हैं और 45 प्लस तक अगर आप मैथ में मार ले जा रहे हैं, मैथ में कोशिश करिए आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। भाई पढ़ना तो सभी है, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अपना 40-45 मार्क्स लाने हैं तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अब आप जल्दी से जल्दी जैसे भी हो अपना आप कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आप 1 से 2 बार क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, भाई बता दूं, मैथ्स में मेरे खुद नहीं नंबर आते थे जब मैं सिलेबस कंप्लीट कर रहा था, उस समय मॉक मारता था तब। अब जब मारता हूँ तो इससे मुझे ये एनालाइज हुआ कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि जो भी है भाई, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस कर ली ना, इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहती है अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट किया है फुल। और इंग्लिश में गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, रीजनिंग तो ठीक ही है, तो लेकिन और जीएस में होती है, लेकिन इसमें गलती नहीं होती है अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपको फुल मार्क्स जो है देता है। तो इस पर आप ध्यान रखिए। मैथ्स के लिए बता ही दिया हूँ जो भी करना है, उसके अलावा जीएस में इसके लिए तो अगर आप रीजनिंग में 45 मार देते हैं, इंग्लिश में 45 मार देते हैं और बचा अपना रीजनिंग मैथ्स आप 45 रखिए, और इंग्लिश में बोलूँगा ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है आप 40 तक भी अगर स्कोर कर ले जा रहे हैं तो आप जोड़ लीजिए, 90 इधर हो गया, 40 जो 130 मार्क्स आपके ऐसे ही हो गए। अब उसके पास जीएस पूरा फ्री है, आप जीएस में जितना मेहनत कर सके उतना कम है ये पता है, लेकिन आप जितना हो सके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही स्टिक रहिए, इधर उधर मत भागिएगा। कुछ नहीं पता कैसा क्या आएगा, सबको नहीं पता अगर कैसे ट्रेंड आएंगे, वो तो अभी आपको पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम होंगे। लेकिन आप किसी चीज़ पे अगर भरोसा कर सकते हैं तो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली चीज़ें उसी के इर्द गिर्द से आती हैं।
तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखिए। अगर आप 25 से 30 मार्क्स इसमें मार देते हैं, आपके भाई 150 प्लस तक मार्क्स बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। तो ये पूरा भाई स्ट्रेटजी रहेगी मेरी। पूरा जुलाई में मुझे भी इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। मेरा लास्ट का जो मंथ रहेगा अगस्त, उसमें मेरा केवल रहेगा मॉक टेस्ट डेली उठना है, एक मॉक टेस्ट मारना है, जितने भी टेस्ट बुक पे हो जाएंगे। उसके अलावा भी अगर मिलेंगे तो उनको भी लगाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि एक ही और चीज़ पे आप स्टक रहें, थोड़ा सा उससे आपको अलग एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप ये कर सकते हैं। और लास्ट के जो 10-15 दिन बचेंगे एग्ज़ाम के, 1 हफ्ते 8 दिन 10 दिन, उस पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मार दीजिएगा 2024 2023 के, 2022 के। और आप इधर 20 दिन तक करीबन आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट मार दीजिएगा। और जो नहीं आ रहे हैं उस पर आप चेक करिएगा, उनको रिवाइज़ करिएगा, उन टॉपिक को मजबूत कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। और जो अपना जुलाई है, इस पर आपके अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं तो आप उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जितने भी बुक हैं उन पे स्टिक रहिए, उनको रिवाइज़ करिए, प्रैक्टिस करिए, बस हो गया। और हफ्ते में एक मॉक अभी मारते रहिए और चीज़ों को एनालाइज़ करते रहिए। भाई ये तो मेरी पूरी रहेगी स्ट्रेटजी। ये 2 मंथ में है जो मैंने आपको बता दिया है कि किन चीज़ों से मैं क्या सोर्स यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है और कितने मार्क्स मुझे बढ़ाने हैं। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मेरा कहने का लास्ट तो ये रहेगा, यही रहेगा भाई, कि आप लोग यूट्यूब पे एकदम बंद हो जाइएगा। बहुत ढेर सारी क्लास आएंगी, कोई मैराथन कुछ मैराथन, उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे, वही आपका फ़ायदा करेगा। चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, खुद की आपके पास बुकेस हैं, खुद का दिमाग है। हाँ, अगर आपके कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी खुद से ज़्यादा तक जितना करेंगे वही आपको जाकर एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। बाकी आप लेक्चर्स लेते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे, कुछ दिन बाद वो दिमाग से निकल जाएगा। भाई सीधी बात है। तो यही था भाई मेरी पूरी स्टडी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट्स से पूछ सकते हैं। बस अब वीडियो इसके बाद भाई अब नहीं आएंगी। अब कुछ अगर इन्फॉर्मेशन रहेगा या कुछ लगेगा तभी आएंगे। भाई मेरे एक पूरा एकदम फोकस रहता है कि मैं फालतू की वीडियो कोशिश करता हूँ नहीं बनाता हूँ, जिससे ना खुद का टाइम वेस्ट करूँ ना आप लोग का टाइम वेस्ट करूँ। और जब कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बता दूंगा। अभी दिल्ली पुलिस की भी जैसे वैकेंसी आ रही है तो उसकी प्रिपरेशन साथ साथ में आप लोग करते रहिएगी, जिसके बारे में मैंने बता दिया है। और उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। यही सेम सिलेबस उसका भी रहता है करीबन। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।